समय की कमी हो या काम में आलस आ रहा हो और कुछ अच्छा खाने का मन हो रहा हो तो आप इस तरह से दही तड़का बना कर देखिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। और दही तड़का के साथ हम बनाएंगे सिंपल सा लच्छा पराठा जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इस लच्छा पराठा के लिए आपको अलग से आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, जो आप डेली में आटा गूंदते हैं उसी से हम लच्छा पराठा बना सकते हैं। तो क्रीमी सा दही तड़का के साथ लच्छेदार पराठा बहुत ही अच्छा जाता है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। दही तड़का के लिए हमें चाहिए 400 ग्राम इतना दही आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो दही हमें फ्रेश लेना है, खट्टे दही का इसमें यूज़ नहीं करना है। तो देखिए दही को मैंने इस तरह से फेंट लिया है। और साथ ही हम लेते हैं कढ़ाई में तेल। 2 बड़े चम्मच तेल जब गर्म हो जाए तब आधा चम्मच जीरा हमें लेना है, आधा चम्मच हमें राई लेना है। और उसी के साथ मैं इसमें ऐड करे हूँ 2 से 3 इतनी सूखी हुई लाल मिर्चें जिसका स्वाद बहुत ही अच्छा चढ़ता है। तो इस तरह से तेल में डालकर भूनने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर निकल कर आता है। साथ ही हमने एक छोटा कटा हुआ प्याज इसमें ऐड किया है और पिंच इतना हमें इसमें ऐड करना है हींग को। तो देखिए इसे हमें अच्छे से चला लेना है। तो इस तरह से दही तड़का बनाने के लिए हमें प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, बस ट्रांसपेरेंट हो जाए इतना ही हमें इसे चलाना है। 3 से 4 लहसुन की कलियां को हमने बारीक कट कर कर ऐड किया है। साथ ही अदरक को भी हमने कट कर कर ऐड किया है। 2 हरी मिर्च को ऐड किया है और करी पत्ता को ऐड कर कर इसे हमें चला लेना है। आप चाहो तो अदरक लहसुन को कूट कर भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसे हमें अच्छे से चलाने के बाद साथ ही हमें इसमें ऐड करना है सूखे मसाले। तो इस समय हमने गैस की फ्लेम लो रखी है। तो देखिए कसूरी मेथी ऐड की है, लाल मिर्च पाउडर ऐड किए है, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में इस समय ऐड किया है और हल्दी पाउडर, गरम मसाला हमें 1/4 चम्मच लेना है, नमक ऐड किया है 1 चम्मच। उसी के साथ हमने कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड किया है। इस समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से लो है, लो फ्लेम पर हमें इसे चला लेना है। तो देखिए दही डालने से पहले हमें गैस को बंद करना होता है। तो इस तरह से जब तड़का बढ़िया से हो जाए उस समय हमें इसमें दही ऐड करना है और दही डालते से ही तुरंत ही गैस को बंद कर देना है। दही को कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए इस तरह से हमने बढ़िया से तड़के को मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद दही का कंसिस्टेंसी इस तरह से हो जाता है। तो इस तरह से दही तड़का बनकर रेडी है। इस तरह से दही तड़का बनाकर आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो अगर आपको गाढ़ा दही पसंद आता है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे ये दही तड़का हल्का सा थिक हो जाता है। और साथ ही बनाते हैं लच्छा पराठा। पराठा बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप इतना गेहूं का आटा और साथ ही हम इसमें ऐड करते हैं नमक। तो 1/4 चम्मच हमें इसमें नमक ऐड करना है और साथ ही हम पानी डालकर आटे को अच्छे से गूंद लेते हैं। तो देखिए इस पराठा बनाने के लिए आप इसमें चाहो तो अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अजवाइन की तासीर थोड़ी गर्म रहती है, इसलिए मैं अजवाइन का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मिक्स करते हुए हमें आटे को गूंद लेना है। हल्का सा सॉफ्ट आटा गूंद कर रेडी करना है। और आटा आपके पास पहले से गूंदा हुआ है तो आप इस तरह से लच्छा पराठा के लिए स्पेशल आटा आपको गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आटे को हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। रोटी के लिए पेड़ा तोड़कर हमें इस तरह से रोटी बना लेना है। सिंपल सी रोटी बनाकर रेडी करना है। तो इस तरह से हमने रोटी बना ली है और इस पे हम लगाते हैं तेल। तो तेल हमें बहुत ही अच्छे से लगाना है। रोटी पे पूरी तरह से तेल कोट हो जाना चाहिए। इस तरह से हमें तेल लगाकर इस पे लगाना है सूखा आटा। तो सूखा आटा लगाने से क्या होता है, रोटी हम जब सेकते हैं तब इसके लेयर्स निकल कर आती है और लच्छा पराठा बहुत ही बढ़िया बनता है। और साथ ही साथ हमें इस तरह से रोटी पर आटा फैलाना भी है। तो देखिए इस तरह से हमें रोटी को फोल्ड करना है। बहुत ही आसानी तरीके से हम इस तरह से लच्छा पराठा बना सकते हैं। और रोटी को मोड़ते हुए हमें हल्का सा इसे प्रेस करना है। तो देखिए इस तरह से कर कर हमें इसे ऊपर इस तरह से उठाकर इसे हमें राउंड शेप में करना है, जिससे रोटी का पेड़ा बराबर से बना पाए। तो इस तरह से लच्छा पराठा अगर आपने पहले नहीं बनाया है तो बनाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो दही तड़का के साथ या कोई भी मसाले वाले सब्जी के साथ इस तरह से पराठा टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हमने पेड़ा बना लिया है। साथ ही हम इसे आटे में डुबोकर हमें
अच्छे से देखिए इस तरह से रोटी बेलना है। रोटी हमें ज़्यादा पतली नहीं बेलना है, हल्की सी मोटी रोटी बेलना है। जिस तरह से हम पूरी की थिकनेस रखते हैं बस उतना ही हमें इसे बेलना है। तो इस तरह से हमने रोटी बेलकर रेडी कर ली है और साथ ही हम रोटी को सेक लेते हैं। तो इस रोटी को किस तरह से सेकना है जिससे रोटी पे लच्छे बराबर से निकल कर आए। तो देखिए तवा पूरी तरह से गर्म रहना चाहिए, तब हमें रोटी डालना है। और एक बार पलटने के बाद गैस की फ्लेम करना है हमें मीडियम फ्लेम पर इसे सेकना है। तो ऊपर से मैं तेल लगा रही हूँ और इस समय हमने गैस की फ्लेम मीडियम रखी है। मीडियम फ्लेम पर हम रोटी को सेकते हैं तो इसके लच्छे निकल कर आते हैं। तो दोनों साइड से हमने इस तरह से तेल लगा लिया है। तो अब हमें रोटी को इस तरह से हल्का सा प्रेस करते हुए सेकना है जिससे ये अंदर तक सिक जाए और ऊपर से हल्की सी क्रिस्पी सी हो जाए। तो इस तरह से हमें इसे दबा दबा कर सेकना है। तो और गैस की फ्लेम रखना है मीडियम। तो इस तरह से हमने रोटी सेक कर रेडी कर ली है। रोटी को परसते हुए हमें इस तरह से इसे देखिए हल्के हाथों से क्रश करना है और रोटी को परोसना है। आप चाहो तो बीच में हल्का सा घी लगा सकते हैं या बटर लगा सकते हैं। दही तड़का बनाने के बाद मैंने फ्रिज में इसे थोड़ा सा रख दिया था जिससे ये हल्का सा ठंडा हो चुका है और थिक हो चुका है। तो इस तरह से गर्मा गर्म लच्छा पराठा के साथ ठंडा ठंडा दही तड़का बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।